हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। लेकिन आज मैं जो देखने जा रही हूँ वो ये देखने जा रही हूँ टैरो कार्ड में कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आएंगे। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक हो रहा है, बार बार मेरे से जो है वो इस टॉपिक की डिमांड की जा रही है। कई बार डिमांड करने पर मुझे लगा कि अब मैं इस रीडिंग को लेकर आई जाऊँ आपके लिए। तो जो टॉपिक है वो यही है कि आपके जो पर्सन आपके साथ पहले थे, आपके साथ रिलेशन में थे, बट उनका रिश्ता किसी और के साथ हो गया है, या वो किसी और के रिलेशन में चले गए हैं, या फिर वो किसी और के रिलेशन में जाने वाले हैं। तो क्या उनका और आपका दोबारा से मिलन होगा, दोबारा से आप दोनों के जीवन की नई शुरुआत होगी? क्या आप लोग का रिलेशन जो है दोबारा से स्टार्ट होगा, या फिर वो आपकी ज़िंदगी में क्या लौट कर आएंगे? फ्यूचर क्या है आखिर आप दोनों का? इस चीज़ को देख लेते हैं टैरो कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस रीडिंग है। जो भी टैरो कार्ड में आएगा, जो भी एनर्जीज होगी बताई जाएगी। पॉसिबिलिटीज़, वाओ, कार्ड तो है पॉसिबिलिटीज़ का। अब किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है? क्योंकि यहाँ पर तो जो मेरे को दिख रहा है फर्स्ट कार्ड, ये देखो यहाँ पर कितना मतलब कितना पॉजिटिव है, राइट। क्योंकि आप इस कार्ड को देखिए, एनर्जीज कितनी अच्छी एनर्जीज आ रही है। एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो आपके लाइफ में इस समय सूनापन है, ठीक है, सूनापन है। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हर रात के बाद सवेरा, सुना है ना आपने, हर रात के बाद सवेरा होता है। तो यहाँ पर यही एनर्जीज बता रही है। इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ है, संभावना है कि जो पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं, या जिनकी लाइफ में इस समय आप नहीं है, वो आपकी लाइफ में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो लौट कर आपकी लाइफ में आएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इस कार्ड को थोड़ा डिफ़ाइन कर लें तो ज़्यादा अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाने वाला है, क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा डिफ़ाइन करेंगे इस कार्ड को, देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें निकल कर आती हैं इसमें। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर एनर्जीज पास्ट की आ रही है मेरे को। पास्ट की मेरे को जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी कुछ हद तक आप दोनों क्लोज बहुत थे। 9-10 साल पुराना या 5-6 साल पुराना रिश्ते में, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिश्ता काफ़ी टाइम का रिश्ता था। मतलब अगर आप ये बोलोगे कि मैम कि नहीं इतना तो नहीं है, लेकिन हमारा कुछ ही साल का या महीने का रिश्ता है। लेकिन हाँ, एनर्जीज ऐसी ही लग रही है कि जैसे काफ़ी सालों का, मंथ का रिलेशन है। और कुछ कुछ तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपका 10 ईयर से ऊपर हो गया है रिश्ते को। बहुत सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर अचानक से जो है वो यहाँ पर आ रही हैं। चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो आप। इनके साथ आपका पहले रिलेशन था, सडन चेंजेस आए हैं रिलेशन में। ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप देख रहे हो सकता है, सभी के साथ लिए नहीं बोलूँगी, पर कुछ में इनका कोई पास्ट का भी रिलेशन था जिसके साथ, जिसका या इनका बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, तब ये आपके रिलेशन में आए। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर पास्ट की आ रही है कि आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत अच्छा रिलेशन था। और होता है ना कि कुछ पास्ट से रिलेटेड चीज़ें वो भी सामने आ रही हैं जो बहुत क्लोजनेस को बता रही हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपने इन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। फाइनेंशियल हेल्प या फिर करियर में हेल्प आपने इनकी ज़रूर की होगी। इनको इनकी पढ़ाई लिखाई में या फिर इनके करियर में, या फिर आपने फाइनेंशियल सपोर्ट किया इनको, इनके करियर के लिए, इनके बिजनेस के लिए। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर इस समय दिखाई दे रही हैं जो इस समय आपके पर्सन है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। काफ़ी मैच्योर पर्सन भी, कुछ में काफ़ी मैच्योर पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं आप, या आपके पर्सन में काफ़ी मैच्योर एनर्जीज आ रही है। वन साइड सिंगल, वन साइड मैरिड, बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड, फ्रेंड्स, लव रिलेशनशिप या फिर मैरिड, ये रिलेशन आप दोनों के बीच में यहाँ दिखाई दे रहा है। एज डिफरेंस आपके बीच में भी दिख रही है। और इनकी लाइफ में या आप दोनों की लाइफ में जिसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी तरफ से भी मुझे कुछ एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है।
प्रेशर इनके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल और प्रेशर है, जिसकी वजह से ही ये आपके रिलेशन से गए थे। बट यहाँ पर आप कार्ड भी देख रहे होगे, सक्सेसफुल कार्ड है, मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से सक्सेस है। और सक्सेस यहाँ पर ऐसी सक्सेस है आपके रिलेशन में जो कि पूरी तरीके से ख़त्म हुआ रिलेशन आपका दोबारा से रीस्टार्ट एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा देवीय कृपा है, ईश्वर की कृपा है। ऐसा तभी चीज़ें होती हैं जब बिल्कुल एक ना लाइक मैजिक। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में रिश्ता इस समय ब्रेक वाला दिखाई दे रहा है। या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं कर रहे हैं आपसे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये मजबूर हो गए हैं आपको ब्लॉक करने पर, क्योंकि देखो दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक में तो दिखाई दे रहा है कि किसी बात को लेकर नाराज़गी की वजह से इन्होंने खुद ही आपसे जो है वो ब्लॉक करके आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, बात ख़त्म कर दिया है। लेकिन कुछ एनर्जीज में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मतलब मजबूरी में आकर आपको ब्लॉक किया है, थर्ड पर्सन के प्रेशर की वजह से भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि किसी की इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन की अचानक से आ गई है, जिसकी वजह से भी प्रेशराइज होकर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया कि खुद की लाइफ पर असर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही। सुखी, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि थर्ड पर्सन के साथ क्या ये सुखी है या खुश है, तो देखो एनर्जीज यहाँ पर नहीं मिल रही। हाँ, ये चीज़ की एनर्जीज मिल रही है कि जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में अचानक से आई है। अगर फ्रेंडली की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, तो मैं फैमिली की बात में अगर करूँ तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो है, क्योंकि फैमिली क्या कर रही है कि फैमिली इनको आपके साथ रिश्ता नहीं रखने देना चाहते। ये चीज़ सबसे पहले दिख रही है। इन्वॉल्वमेंट, फैमिली के कुछ मेम्बर्स हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और इन्वॉल्वमेंट भी मुझे कुछ ऐसे लोगों का ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मैच्योर मेल फीमेल हो सकते हैं, एंड कोई किसी फीमेल गर्ल का भी हो सकता है। एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी आ रही है जिनकी बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है, और वो कंट्रोल आप दोनों के रिलेशन में काफ़ी डिस्टर्बेंस कर रहा है, क्योंकि ये आपके रिलेशन को नहीं तोड़ना चाहते थे, कभी भी नहीं तोड़ना चाहते थे, बट यहाँ पर सिचुएशन ऐसी बन गई है। कुछ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन है वो आपसे बात करना चाहते हैं, इमीडिएटली बात करना चाहते हैं और कोई कंक्लूजन निकालना चाहते हैं आपके दोनों के बीच में। लेकिन फैमिली का या फिर कोई वर्क प्लेस पर भी हो सकती है कोई थर्ड पर्सन, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो एक्स इनका हो, या फिर कोई सोशल मीडिया के थ्रू जो इनको सडन मिला है उसके साथ भी कहीं ना कहीं इनसे बात होती है, या फिर कुछ ना कुछ फोर्स या दबाव है कि जो मुझसे बात करो, लाइक इस तरह का, मतलब हर टाइम अपनी बातों में उलझाना या हर टाइम ऐसे कंट्रोल करना, जिसकी वजह से भी इनका ध्यान जो है ना वो आपकी तरफ से हट के उस तरफ चला गया। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये सिचुएशन हो रही है आपके पर्सन की, लेकिन यहाँ पर लौटने वाली एनर्जीज क्या कह रही है कि वापस क्यों आएंगे, इस वाली एनर्जीज को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज मैंने निकाली हैं वो सारी पास से रिलेटेड कि आखिर हुआ क्या क्या, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। अभी पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, एंड यहाँ पर मेरे को ट्रस्ट का कार्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब दिख रहा है। तो अब ये तो कार्ड है, और ये वाला कार्ड सक्सेस, मतलब सक्सेस क्या दिखा रहे हो आप, क्या बता रहे हो, इस चीज़ को थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे। 1 2 3 इन 3 कार्ड्स को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, राशि बता देती हूँ मैं। एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, पाइसिस, साजिटेरियस, लियो एंड कैंसर, लिब्रा एंड जेमिनी। तो ये राशियाँ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की। ठीक है, सो अभी देख लेते हैं इन 3 कार्ड्स को। एक तो फियर दिखाई दे रहा है, ठीक है, फियर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फियर की वजह से ही चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं। एंड कंट्रोल किया तो है आपके पर्सन को, ये साफ दिखाई दे रहा है, कंट्रोल किया है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, ओके आ गया है समझ में, ये वाला देखिए, जो थर्ड पार्टी है, सबसे पहले चीज़ थर्ड पर्सन का कंट्रोल बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल हो रहा है उनकी लाइफ में, एंड हैप्पी फील नहीं कर पा रहे, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा। वो जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, और अगर अभी उनके रिलेशन में नए गए हैं तो भी एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो रहा है, और अगर काफ़ी पुराना कोई पर्सन था इनकी लाइफ में सडन आ गया है तो भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। दोनों के बीच में बहस बहुत हो रही है, एंड कहीं ना कहीं आपकी पर्सन जो है ना वो वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है जो आपके साथ उनकी फीलिंग्स है, मतलब एक लविंग केयरिंग फीलिंग्स जो थी वो आपके साथ उनको बहुत ज़्यादा मिलती थी, वो नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ
कि फैमिली जो है वो इस टाइम पर सपोर्ट नहीं कर रही है, तो फैमिली के लिए तो उन्होंने डिसीज़न लिया है कि वो आपका साथ जो रिलेशन रखकर किसी और प्लेस पर वो जो है वो हैप्पी एनर्जीज़ में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल तो होना चाहते हैं ये। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, थर्ड पार्टी इशू है, लेकिन थर्ड पार्टी इशू तो है, लेकिन वो आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं सम अदर प्लेस, अदर कंट्रीज़, अदर सिटीज़, जहाँ पर आप और वो मतलब रहे और किसी और का फोर्स या दबाव या टेंशन स्ट्रेस ना हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, इन्होंने वैल्यू नहीं की आपकी उस टाइम पर, या फिर ये भी आप कह सकते हो कि थर्ड पर्सन की वजह से खामोश रहे, जिससे आपका रिश्ता डिस्टर्ब हो गया, इग्नोर किया आपको। लेकिन हाँ, असल मायने में अब जो रिश्ता है वो आपका शुरू होगा, इनके साथ रियूनियन होगा, ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इसीलिए आई थिंक हो सकता है कि ये फैमिली से भी बात कर रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स से भी बात की है इन्होंने, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ इनके क्लोज लोग हैं, उनके साथ भी डिस्कशन कर रहे हैं कि मतलब किस तरीके से आप मुझे हेल्प करो, या फिर कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही तो उसकी भी हेल्प ये चाहते हैं। फ्रेंड सर्कल, आप दोनों के बीच में कुछ फ्रेंड सर्कल भी ऐसा दिखाई दे रहा है जो आप लोग के बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जीज दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, कि कंट्रोल बेशक कर रही है थर्ड पर्सन, उसका फियर है, और जिसकी वजह से ये शांत भी बहुत रह रहे होंगे, ब्लॉक करके रखा है आपको, लेकिन मन ही मन क्या प्लानिंग सी चल रही है आप तक पहुंचने की, या फिर आपके साथ दोबारा से रिलेशन रीस्टार्ट करने की, क्योंकि ये जो है पर्सन, ये इतनी आसानी से आपका रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। स्टेबल होना है इनको तो आपसे होना है, ये चीज़ आप मेरे को दिख रही है। स्टेबिलिटी, बहुत मजबूत एनर्जीज दिखाई दे रही, तो आपके साथ ये जो है वो रिश्ते में आएंगे तो ज़रूर, लेकिन दोबारा से एक न्यू जो है वो एनर्जीज में आएंगे, स्टेबल होना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ ये, और जो मतलब एक फीलिंग्स आ रही है ट्रू, वो खोना नहीं चाहते हैं आपके रिलेशन को। तो ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, आपके पर्सन की एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है थर्ड पार्टी के साथ, प्रेशर बहुत है उनकी तरफ से। और यकीन मानिए, कोई भी रिश्ते में अगर फ्रीडम ना हो या फिर किसी भी रिश्ते में खुलापन नहीं हो तो फिर वो रिश्ता नहीं टिक पाता है। बट आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन था उसमें फ्रीडम भी थी, केयर भी थी, और एक दूसरे को आप पसंद भी बहुत ज़्यादा करते थे। वो चीज़ें थर्ड पर्सन के साथ नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो थोड़ा ना स्ट्रेस में, ज़्यादा ही स्ट्रेस में आ रहे हैं। इस चीज़ को मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, एंड आपको आंसर भी मिल गया होगा जो भी टैरो कार्ड में आया है। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है, मैसेज करना है, या पर्सनल अपने नाम से उससे आपके पर्सन को जो है वो रीडिंग लेनी है, तो आप मुझसे ले सकते हैं, लेकिन पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही मुझे मैसेज करें। एंड टेक केयर, बाय बाय।